अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिबेट लाउंज। आपका मेज़बान तनवीर लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए ऐसे टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर वक्त और हर पॉडकास्ट में एक नए पाकिस्तान में उभरते हुए मसले पर बातचीत करते हैं। आज ये एक ऐसे मसले पर बातचीत करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे नौजवान का फ्यूचर जो है वो नहीं बन पाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। वो कैंपस एम्बेसडर हैं स्ट्रेटेजिक पैराडाइम यूथ पैराडाइम के, और इसी के साथ प्रेसिडेंट है वॉल ऑफ होप नमल रावलपिंडी के, जनाब मिस्टर अदन खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको डिबेट लाउंज में। थैंक यू सो मच और सर। उसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। जैसा कि सर आपको पता है, आज का हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है लिटरेसी प्रॉब्लम्स और लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं जिनमें से एक ये भी है। इस पर बात करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी क्या है और इसको हम एजुकेशन के साथ क्यों जोड़ते हैं? एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फ़र्क है? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी टू योर डिबेट लॉन्च एंड नाउ डिस्कसिंग बैक टू आवर टॉपिक। अगर हम बात करते हैं लिटरेसी की, तो लिटरेसी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, कि ऐसा बंदा जो जिसके अंदर एबिलिटी हो, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो बंदा लिख सकता हो, जो बंदा पढ़ सकता हो, वो एक लिटरेट पर्सन है। और जैसे आपने दूसरी बात पूछी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन बेसिकली हमारे पास वो सेल्फ गिवन इंस्ट्रक्शंस जो हम गेन करते हैं या आगे किसी को बताते हैं। लाइक हमारे पास ऐसे स्किल्स जो हमसे हमारे सोसाइटी में किसी का भला कर रहे हैं, तो हम उसको एजुकेशन की डेफिनेशन में ला सकते हैं। ठीक है, आपने बात की कि लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी लिखने और पढ़ने की सलाहियत जो है वो, अगर हम पाकिस्तान में इसको लेके आएँ तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो लिटरेट हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो लिटरेट हैं कि नहीं, क्योंकि हर बंदा पढ़ लिख तो जानता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है बस नाम लिखना आना चाहिए और आगे इंसान खुद संभाल लेता है फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इसको अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो पाकिस्तान, जिससे आपने बात की कि बंदे को खुद नहीं पता कि वो लिटरेट है या अनलिटरेट है, तो इसकी हम ये बात एक एग्जांपल लेते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। हम आसपास देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि वो उसका बिहेवियर कैसे लोगों के साथ, हकूक़ुल इबाद उनके देखते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमारी एक लिटरेसी की हमारे पास एक शो केस कर रही होती है कि हम लोग कितने लिटरेट हैं और हम लोग कितना उसको आगे ओबे कर रहे हैं। सो अगर हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, पढ़ लिख कर डिग्री लेना ये लिटरेसी नहीं होती। लाइक अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो हमने उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करना होगा। जो हमारा नॉलेज है हमने उसको आगे शेयर करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी हमारे पास, तभी हम एक बेटर सोसाइटी बन सकते हैं। ठीक है सही, ये बात तो होगी पाकिस्तान में लिटरेसी का सारा सिस्टम। अब हम एक और बात करते हैं कि आप देखें हमारी शहरी आबादी जो हमारे सिटीज़न है उसमें, और जो हमारे विलेज के लोग हैं उनमें बहुत सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब लिटरेसी की अगर हम बात करें इन दोनों में, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको क्या इनकी कोई आपके पास स्टैटिस्टिक या कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, आपको क्या लगता है दोनों में से किस में लिटरेसी ज़्यादा है और किस में कम है? अगर हम बात करें ना अपने शहरी इलाकों की, तो शहर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे पास चांसेस होते हैं, यहाँ पर लोग खुद विलिंग होते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। लेकिन अगर हम एज अ एग्जांपल लेते हैं किसी रूरल एरिया के, तो वहाँ पर लोगों के पास चांस नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। इवन के एक केस स्टडी थी जिसमें हमारे पास ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर 32,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बैठने की जगह नहीं है, जिनके अंदर वॉशरूम्स नहीं है, जिनके अंदर क्लासरूम्स के अंदर वाइट बोर्ड्स नहीं है। तो जब ये सब हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम कैसे शहरों में एजुकेशन अपनी प्रमोट कर रही हैं, लेकिन हम विलेजेस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब रीज़न है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अपने जिस तरह हम अपने शहर वाले इलाकों में फोकस कर रहे हैं, हमें देहाती इलाकों में भी फोकस करना चाहिए। सर, इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलूँगा। हर पॉडकास्ट में हमारा एक मेन सवाल होता है, वो होता है ज़िम्मेदार कौन। आप देखें, आपने बात की 32% जो हमारा है, जिसमें हमारे जो स्कूल है वो इतने विलिंग नहीं है कि 32,000 स्कूल, सॉरी मैं थोड़ा परसेंटेज में आ गया, 32,000 की आपने बात की। अब अगर 32,000 में इतनी चीज़ें नहीं हैं तो इसका बेसिक ज़िम्मेदार कौन है?
हमारी गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है, हमारी इंडिविजुअल का क्या किरदार है, हमारे बाकी अदायों का क्या किरदार है? सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो बाहर के डेवलपिंग स्टेट्स के साथ उसको कंपेयर करती हैं। यूएस की बात करते हैं, यूएस का लिटरेसी रेट हमारे पास 99% है। सेम रशिया का हमारे पास 99% है, चाइना का 97% है, इंडिया का 77% है और पाकिस्तान का हमारे पास 60 to 66% है। सो अगर हम फिर पाकिस्तान की भी डिवीज़न करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस प्रोविंस का है, सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है पंजाब का, जो कि कितना हमारे पास 62%। उससे कम हमारे पास आता है सिंध का ओनली 57%। उससे कम हमारे पास आता है केपी के का 52% और सबसे कम हमारे पास आता है बलूचिस्तान का, जो कि 42% है। तो इन सब का जिम्मेदार हमारी इंडिविजुअल भी है, जिनमें शौक़ नहीं है कि हमने किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव होता है, सर इंडिविजुअल का शौक तो है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर एक बैठने की जगह नहीं मिलेगी, उसको एक प्रॉपर टीचर नहीं मिलेंगे, उसको स्कूलों की दीवारों पर या स्कूलों के गेट पर लगे हुए ताले मिलेंगे, स्कूलों में जाके आगे बेंचें मिलेंगी, ठीक है। आप देख लें हमारे देहातों में यही होता है, ठीक है। स्कूल में किसी बड़े बंदे की बेंचें चाहिए, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल अपने शौक को कहाँ जाके पूरा करेगा, ठीक है। इसमें आप कहें इंडिविजुअल का किरदार है, मैं मानता हूँ हमारे इंडिविजुअल में भी ये चीज़ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ जो भी है, जिस प्रोविंस की भी गवर्नमेंट है, उसका क्या ये हक नहीं है कि वो प्रॉपर एक वे दे? इसको हम इस पॉइंट पर लाती हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो पाकिस्तान में कमी आती है वो लोकल गवर्नेंस की आती है। लोकल गवर्नेंस की आती है कि हर बंदा इंडिविजुअल या कोई भी मिनिस्टर वो हमारी गवर्नमेंट पर रिलाई करता है, लेकिन हमारे पास लोकल गवर्नेंस की बहुत कमी है। अगर वही जो हमारे फंड्स वगैरह होंगे, हम अपने तहसील अपने ज़िला में कोई अपने एक बंदा ऑथराइज़ कर देंगे, हम इसको अपने फ़ंड्स देंगे, बंदा तामीर करवाए और वही बंदा हम उसको आगे इलेक्ट कर लेंगे फॉर जो भी वो पोजीशन के लिए लड़ना चाहता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर हमारे पास लोकल गवर्नेंस की कमी है। हमें इस चीज़ में समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें इसको इलेक्ट कैसे करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, कोई फ्रेमवर्क नहीं बन सकता, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर ही आती है। क्योंकि हुकूमत की भी गलती है इसमें। हुकूमत ने ये क्वेश्चन करना चाहिए कि फ़ंड्स कहाँ गए, फ़ंड्स लगाए क्यों नहीं। तो फंड्स शायद हुकूमत की जो जहाँ तक हम बात करें, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो बात की गवर्नमेंट पे हम आ जाते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट पे हम इस लिटरेसी में बात करें, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन लिटरेसी इन पाकिस्तान, दिस इज़ आवर नाउ टॉपिक, ठीक है। हम इस पे बात करते हैं। तो हुकूमत का आप देखें, हुकूमत का सबसे जो कमज़ोर इस वक्त अदा है वो एजुकेशन है। हुकूमत का बिल्कुल फोकस एजुकेशन पे नहीं है, और जब तक हुकूमत अपना जो फोकस डेवलप नहीं करेगी, तब तक हमारा क्या इंडिविजुअल में क्या उसमें का किरदार आएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अब हमारा एक बच्चा जो कि 1 क्लास में जा रहा है, उसको बेसिक कंप्यूटर बताया जाता है कि ये हमारे पास माउस है, ये CPU है। और सेम अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, हमारी एक राइवलरी कंट्री है, तो उसके अंदर फर्स्ट क्लास का बच्चा AI टूल्स पढ़ है। तो ये हमारी सबसे बड़ी लैकनेस यहाँ पर है कि हम लोग हमारी एजुकेशन अप टू डेट नहीं है, हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें थोड़ा बहुत अवेयरनेस चाहिए होगी, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और हमें ये भी चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को हम फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हम बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड करें, उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करें, ताकि उन्हें पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो। सर आपने इंटरनेट की बात की, लेट्स मूव द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन लिटरेसी एट। अगर हम एक अदारे को या एक गवर्नमेंट को, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मैंने गवर्नमेंट की बात की तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है हमारी लिटरेसी एट की साइड शया में, ठीक है। हम अब आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। आप देखिए हमारे सोशल मीडिया ने क्या चीज़ पोर्ट्रे की हुई है आजकल, जिसकी वजह से हमारी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इस पर आपका क्या राय है कि सोशल मीडिया का क्या किरदार है इस पर? सोशल मीडिया ने एक किस्म से हमें डाइवर्ट करके रख दिया है। हमारी एक जो सोचने समझने की कैपेसिटी है ना, वो कम हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि एक बच्चा है वो पूरा दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है, तो वो पूरी वीडियो नहीं देखता, वो उसके कुछ सेकेंड्स को देखता है। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि जब वो 2-3 सेकंड का क्लिप देखते हैं, 10 सेकंड का देखते हैं, तो उसके सोचने समझने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका ये साइंस से भी ताल्लुक़ है कि अगर हम अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें पढ़ने के लिए मेथड फॉलो करने पड़ेंगे साथ, जिसे कहते हैं पोमोडोरो मेथड है। उसके बाद हमारे पास 25 मिनट साइकिल है, 90 मिनट साइकिल है। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सोशल मीडिया हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना नुकसानदेह भी है। हमें एक इमेज पोर्ट्रे करके बता रही है सोसाइटी की। हमें सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ करनी चाहिए अपनी, जिस तरह बाकी हमारे राइवल स्टेट्स कर रहे हैं।
तो हुकूमत को ये भी चाहिए और हमें भी ये चाहिए कि अपनी बजाय ये कि हम सोशल मीडिया को नेगेटिव चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हें अपनी कंट्री के लिए अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करें उसको। ऐसा ही है सर। अब मैं एक जो लास्ट हम कंक्लूजन की तरफ भी चलते हैं, तो इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम डिबेट लाउंज की टीम की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से एक छोटी सी कोटेशन मैं देना चाहूँगा। ये जो आजकल के लोग कहते हैं कि तुमने पढ़ के क्या कर लिया है, पढ़ाई ने तुम्हें क्या। आप देखिए सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है। लास्ट टाइम कुछ ऐसा पहले हमारे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने कोई गाय ख़रीद लिया, ठीक है, उस पर रील्स बन की, उस पर पूरे व्लॉग्स बन गए। तो जब उनके पेशरफ्त हुई और जो केसेस वगैरह चले तो वो गाय उनका एंड का था। तो जो सोशल मीडिया पर चीज़ बताई जाती है बिहाइंड द कैमरा हो होते हैं और रियलिटी में वो चीज़ें हो होती हैं। तो हमारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया को देख के वैसा पोर्ट्रे कर लेती है कि हम अगर हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे या हम नेगेटिव काम करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। पढ़ाई आपको सोचने समझने की सलाहियत देती है। आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं ताकि ये लिटरेसी जो है ये हमारा बढ़े, हर बंदा पढ़ा लिखा हो। तो लेट्स मूव टू कंक्लूजन, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है हर चीज़। अब द मेन पॉइंट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लिटरेसी रेट अगर बहुत हमारा कम है या जो भी है, उसका जो है वो सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन ये कि अब सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारे पास जो स्किल्स होंगे, हमारा जो नॉलेज होगा, उससे बाकी लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और हमारी सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा ये कि हमारी हुकूमत ने भी इस बार काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इस आपके जुमले को मैं ये कहूँगा जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होना खाली चाहिए। पॉलिसी रिटर्न फॉर्म अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है क्योंकि इम्प्लीमेंट बुक लॉन्चेज हो रही हैं काफ़ी सारी। इसके अलावा हमारे पास फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिटरेसी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नेशनल लिटरेसी फेस्टिवल, प्राइमरी एजुकेशन फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अडल्ट फेस्टिवल्स हो रहे हैं जिसमें उनको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन वो लिटरेट नहीं है तो उसको लिटरेट करवाएंगे। अभी रिसेंटली एग्जांपल है, एक पेशावर का बंदा था जिसने 45 to 50 ईयर उसकी एज थी और उसने अभी की एज में मैट्रिक पास किया है। सो ये हमारी हुकूमत का मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रोल है कि अपने अबव द एज लोगों को प्रायोरिटी भी दे रही हैं और इसी तरह अगर मज़ीद पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर एक बेटर चेंज आ सके। सर आई अप्रिशिएट योर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपने जितने भी बताए इसमें एक ऐड मैं ये करना चाहूँगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा सिलेबस लगा हुआ है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप देखिए, मैं लास्ट टाइम अप टू डेट सिलेबस होना चाहिए। मैं लास्ट टाइम एक रील देखा हूँ, वो कहते हैं जी गाय वाले, वो रील थी लिखा हुआ था कि गाय वाले कहते हैं बच्चे को स्कूल जाओ, तो बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है जी मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद थे। यार मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद थे, इसका हमारी एजुकेशन का क्या ताल्लुक है? ठीक है, अप टू डेट सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में एआई का जो रोल है हमारा साया। आप देखिए बाहर के मुल्कों में एआई इतना फैल गया, इतना पॉजिटिव उसका इस्तेमाल, लोग कहाँ से कहाँ जाए। आईटी सेक्टर कितना इम्प्रूव कर गया। तो हमारा जो सिलेबस है वो अप टू डेट होना चाहिए, उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। तो ये सारा हमारा वो आज का पॉडकास्ट था जिसमें हमने बात की कि लिटरेसी क्या था, उसमें हमारा गवर्नमेंट का किरदार, और एंड पे हमने सोल्यूशन भी पेश किया। तो सर ने हमारा बहुत हमें कीमती टाइम दिया। तो हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका दोबारा आपने डिबेट लाउंज को अपना टाइम दिया और एक बहुत अहम टॉपिक पे आपने बात की। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।